नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। मैं आपके साथ हिमानी बिस्ट स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कुंभ क्षेत्र में महाकुंभ 2021 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। इसी क्रम में आज हम मौजूद है योग नगरी ऋषिकेश में, जिसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और जहां गंगा पर्वत मालाओं को छोड़कर समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों से बहती गंगा ऋषिकेश को और ज़्यादा अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है वह ये होता है कि यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति और यह धार्मिक मान्यता देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित है। दर्शकों, आपको बताते चले कि हरिद्वार की तरह योग नगरी ऋषिकेश को भी महाकुंभ 2021 के लिए सजाया और संवारा जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा ऋषिकेश को भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सड़क निर्माण से लेकर घाटों, पुलों और रेलवे स्टेशन सभी कार्य प्रगति पर है। साथ ही कई स्थायी कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह की तैयारियां महाकुंभ के लिए योग नगरी ऋषिकेश में की जा रही है। 4 धामों का प्रवेश द्वार माना जाने वाला और योग आध्यात्म की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश ऋषि मुनियों की तपस्थली है। गंगा की अविरल धारा को अपने में संजोए यह शहर धार्मिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। कुंभ शास्त्रीय विधान के अनुसार होता है। हरिद्वार का कुंभ एक विशिष्ट जो खगोलीय स्थितियाँ है उसके अनुसार होता है और इस समय का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि जब मेष राशि में सूर्य आएंगे, कुंभ राशि में बृहस्पति आएंगे, तो तब ये कुंभ की बहुत बड़ी मान्यता बढ़ जाती है। सौभाग्य से जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो वो इसी योग में हुआ था, इसी परिस्थितियों में हुआ था। तो बहुत महान ग्रह योगों के संयोग से योग कुंभ हो रहा है। उसमें हरिद्वार के का जो हर की पैड़ी से ऊपर का स्थान जो पड़ता है जिसको फुट हिमालय बोलते हैं, शिवालिक श्रेणियों का, वो ऋषिकेश बनता है और ऋषिकेश को हरिकेश भी बोलते हैं। और इसमें भगवान राम जी का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता और भरत जी का बड़ा तपस्या रही है। और जितना महत्वपूर्ण, जितना महान संयोग पुण्यमय स्थिति हरिद्वार की, वही स्थिति ऋषिकेश की भी है। और ये सौभाग्य से है कि जो गंगा का प्रवाह होता है तो गंगा के जो दक्षिण किनारे में बसे हुए कस्बे होते हैं या वन होते हैं वो बड़े पुण्यमय होते हैं। तो इसमें यह है कि ऋषिकेश भी गंगा के दक्षिण किनारे में स्थित है। आज तो नगर बन गया है। एक समय में यहाँ ऋषि मुनि ही तप करते थे और देवत्व को प्राप्त करते थे। और जो यात्रा होती थी वो जब हरिद्वार से शुरू होती थी तो वो उसका संयोग जो दर्शाया गया है कि वैशाखी शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जो कहते हैं, उसका महात्मा ऋषिकेश में बहुत बड़ा माना जाता था। यहाँ पर सब अपना संकल्प लेकर के देवभूमि की जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, उसकी यात्रा करते रहे। इसलिए ऋषिकेश बहुत ही तपस्या के लिए और सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भूमि ये रही है। देश विदेश से अनेक श्रद्धालु व पर्यटक मां गंगा के दर्शन हेतु यहां आते रहते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालु पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले धार्मिक पर्यटकों को गंगा रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक क्रीड़ाओं का अवसर मिल सके।
इस समय उत्तराखंड को यदि हम देखें तीर्थ के दृष्टि से तो महाकुंभ की तैयारी पूरे जोरों पर है और किस प्रकार से हरिद्वार को, ऋषिकेश को सरकार के द्वारा पूरा कुंभ नगरी के रूप में सजाया गया है। आपने देखा होगा पूरा हरिद्वार, आज चाहे पुलों का निर्माण देखिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में, यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर जानकी पुल आपने देखा होगा, एक बड़ी इस क्षेत्र की उपलब्धि है, क्योंकि जानकी पुल बनने से किस प्रकार से स्वर्गाश्रम क्षेत्र का विकास हुआ है। क्योंकि यात्रियों को हर मेले पर, चाहे वो कुंभ का रहा हो, चाहे वो आपका सावन का रहा हो, एक पुल से बड़ी तकलीफ़ होती थी, जो राम झूला पुल से। अब जानकी पुल बनने से वहाँ के रोज़गार को चार चांद लग गए हैं और लोगों ने उसको काफ़ी सराहा भी है। इसी तरह सड़कों का निर्माण आपने देखा होगा, पूरे हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, ऊपरी उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक किस प्रकार से ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, लगभग पूर्णता की ओर है। और अनेकों फ्लाईओवर जो सरकार के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, ये सब यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड को हम देवभूमि भी कहते हैं, तो इस देवभूमि को इस प्रकार के द्वारा इस प्रकार से सजाया जा रहा है कि वर्षों तक ये सारी सुविधाएं हमारे सामने रहने वाली हैं। और इससे प्रदेश को भी और देश को भी और यहाँ आने वाले विदेशी हमारे पर्यटकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि पर्यटन को यदि आप देखेंगे तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से अपने जितने हमारे 92 रिसोर्ट्स हैं पूरे देश के अंदर, सर्वाधिक रिसोर्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम के हैं और उनको बिल्कुल यात्रियों के लिए तैयार कर दिया गया है। बहुत अच्छे रमणीय स्थानों पर हैं और स्थान पर कई सुविधाएं, इनमें विशेष सुविधाएं दी गई है यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को यहाँ से भित्ति चित्र, यहाँ के जो भी यहाँ की लोक संस्कृति है उनके सामने वो परोसी जाएगी। आगामी कुंभ महोत्सव को ध्यान में रखते हुए योग नगरी ऋषिकेश के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी कर लिया गया है, जहां पर यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा मुहैया कराई गई है। कोरोना के खतरे के दृष्टिगत स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी के संबंध में जानकारी प्रदान की स्टेशन प्रबंधक द्वारा। कोरोना जैसी बीमारी यहाँ इस वक्त संपूर्ण संसार देश में चल रही है, तो उस दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है रेलवे स्टेशन में? क्योंकि तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं, जगह जगह से वो आएंगे। कोरोना महामारी के चलते हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमें निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन के अंदर की गई है? कोरोना काल को लेकर जो जिज्ञासा आपके मन में है, मैं बता दूं, रेलवे ने इस संबंध में पूरी तैयारी करी है। कोविड के चलते फ़िलहाल रेलवे जो ट्रेनें चला रही है वो केवल स्पेशल ट्रेनें चला रही है। स्पेशल ट्रेनों का मतलब केवल इसमें आरक्षित श्रेणी के यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। और इसके अलावा कुंभ के दृष्टिगत हमने पूरी तैयारी कोविड-19 के गाइडलाइनों को अनुपालन करते हुए रखी है। जैसे कि जो भी यात्री ट्रेनों में आएगा उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसको थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर कोई इस तरीके का पॉजिटिव या कोई इस तरीके का केस मिलता है तो उसको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का प्रथम स्टेशन है योग नगरी ऋषिकेश, जो भारतीय सरकार का बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें कर्णप्रयाग तक रेल ले जाने का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और जो सत्य भी होने जा रहा है। इस स्टेशन के अंदर क्या सभी जो अस्थायी कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं? जी, इसके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं और विधिवत रूप से ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में हम अभी 6 पेयर गाड़ियां चला भी रहे हैं और भविष्य में और भी ट्रेनें प्रस्तावित हैं। कुंभ के दृष्टिगत भी मेला स्पेशल चलाने का प्रस्ताव है। हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ 2021 में जो ये रेलवे स्टेशन है काफ़ी विशाल है, जो कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं ये यात्रियों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने वाला है। मैदानों से पहाड़ों तक रेल यात्रा का सपना साकार करती महत्वाकांक्षी योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार, ये जो शास्त्र में मायापुरी है,
वो स्वर्गाश्रम से लगा करके कनखल तक सारी मायापुरी है। इसलिए जो महत्व वहाँ का है वो महत्व यहाँ का भी है। और आज शासन के हिसाब से ये कुंभ व्यवस्था में एक वर्ग में आते हैं, इसलिए ऋषिकेश का भी वही महत्व है जो हरिद्वार का है। आप 2010 के कुंभ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुंभ कमेटी के, तो पहले के मुताबिक आपको इस बार क्या बदलाव देखने को मिले हैं सौंदर्यकरण में, महाकुंभ में? इसमें काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ बातें विलंबित हुई हैं क्योंकि ये कोरोना का काल था और कोरोना काल से पूरे देश में जो विकास की गतिविधि थी वो स्थगित हुई, कमज़ोर हुई। यहाँ भी उसके कामों में कोई असर पड़ा, लेकिन एक नई दृष्टि से उसका सौंदर्यीकरण हो, दूसरा हो, पुलों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एक अच्छे रूप में हो, कोरोना के रहते हुए भी कुंभ सफल हो, इसमें सरकार प्रयास कर रही है। हम मौजूद है योग नगरी ऋषिकेश के जानकी सेतु में, जो कि महाकुंभ 2021 में ऋषिकेश के अंदर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। और मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले लक्ष्मण झूला था, राम झूला था, लेकिन अब हाल ही में जानकी सेतु का जो निर्माण कार्य है वो है पूरा किया गया है और यात्रियों का आगमन भी यहाँ पर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे, जो कि इतना विशाल और इतना खूबसूरत जानकी सेतु को बनाया गया है, जो महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। तो चलिए आपको जानकी सेतु के दर्शन कराते हैं और इसके आसपास में जो भी घाट है उनको बनाया गया है, उनकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है अयोध्या आस्था पथ पर। आप हमारे पीछे ठीक पीछे देख सकते हैं कि अयोध्या आस्था पथ यहाँ पर बनाया गया है खासकर श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ के आम नागरिकों के लिए। और ठीक उसी के नीचे चित्रकारी को इस बार महाकुंभ में जरिया बनाया गया है श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का। धार्मिक मान्यताओं के पौराणिक चित्र इस बार दीवारों पे सजाए गए हैं और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को भी चित्रों के माध्यम से दर्शकों के सामने पेश किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे जो है गंगा माँ धरती पर अवतरित हो रही है शिवजी की जटाओं से। और उससे पहले भागीरथी ने जब तपस्या करी तो उनसे प्रसन्न होकर शिवजी की जटाओं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। और इस दीवार में जो है योग के कुछ चित्रकारी की गई है, यानी कि ऋषिकेश में आपको आस्था के साथ साथ मन की शांति भी इस बार महाकुंभ में मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि कुंभ को इस बार अवसर बनाया गया है लोगों को मन की शांति देने का और उनके सामने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों से रूबरू कराने का। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कुछ सुंदर चित्र जो इस बार दीवारों पर उकेरे गए हैं। कुंभ महोत्सव में आने वाले तीर्थयात्री योग नगरी ऋषिकेश भी आएंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के इस दौर में अधिक सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसके लिए घाटों की साफ सफाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सुंदर चित्र दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं। इस वक्त एक श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो कि गुजरात से आए हैं। तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं कि इतनी दूर से वो दर्शन करने आए हैं तो क्या क्या उनका अनुभव रहा और किस तरह उनको योग नगरी ऋषिकेश ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप गुजरात से आए इतनी दूर से, तो आपको क्या क्या ऋषिकेश में क्या क्या चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगी है जिन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया हो? हमको ये गंगा घाट बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं सौराष्ट्र से
बहुत दूर से आया हूँ यहाँ और 1 महीना तक रुकने वाला हूँ मैं यहाँ। बहुत आनंद आता है मुझे। स्वर्ग जैसा आनंद यहाँ ऋषिकेश में मिलता है हमको, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपने बहुत जगह घूमे होंगे, पुलों में जानकी सेतु है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, तो आपने कभी किसी अपने कोई किसी और एरिया में ऐसा देखा है जगह में कि इस तरह से जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला एक साथ बने हो? नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ये उत्तराखंड में ही है। हाँ जी, तो आप पूरा आनंद आपने लिया है, यानी यहाँ के दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छा लगा है आपको। तो और आपके साथ कौन कौन आया है? मैं और मेरी वाइफ 2 ही है। तो आपके यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है दीवारों पे, उससे आप कितने खुश हुए हैं? अरे पहले दिन तो मैं इसके सामने ही खड़ा रह गया। कितना आबेहूबे बनाया है चित्र नगर पालिका ने। नगर पालिका बोलता है नहीं आपको? हाँ, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ऋषिकेश के प्रमुख घाटों में से एक त्रिवेणी घाट, जहां पर संध्या के समय हजारों तीर्थयात्री घाट पर महाआरती के लिए एकत्रित होते हैं। श्रद्धालु श्रद्धा भाव सुमनों के साथ फूल और दीपक रखकर गंगा की पवित्र आरती के साक्षी बनते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बार महाकुंभ 2021 के लिए ऋषिकेश भी धर्म नगरी हरिद्वार की भांति बिल्कुल भव्य रूप से इसे सजाया संवारा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। यहाँ के रेलवे स्टेशन, घाटों, पुलों और बहुत ही यहाँ पे जो दीवार है वहाँ पे भी चित्रकारी की गई है। धार्मिक मान्यता के पौराणिक चित्र इस बार महाकुंभ में ऋषिकेश नगरी में आपको देखने को मिल सकते हैं और यही प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की ओर से कि यहाँ पर आने वाले तमाम लाखों श्रद्धालु अपने भारतीय संस्कृति से रूबरू हो सके, आस्था के साथ साथ वह उत्तराखंड की लोक परंपराओं के भी दर्शन कर सके।
Thank you.